नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। यास तूफान का असर दिखना शुरू, बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश और चलने लगी तेज हवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंगा किनारे मिल रही लाशों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार जारी करे एसओपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर साधा निशाना, कहा गलत बयानबाजी से जनता में फैल रहा आक्रोश। राजस्थान में फिर शुरू होगा मनरेगा का काम, ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की गाइडलाइन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जेनेवा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। बाइडेन प्रशासन के शुरुआती महीनों में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने शिखर वार्ता की पुष्टि की है। दोनों नेता 16 जून को मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने एक बयान में कहा कि दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये यास गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। इसके आज दोपहर बाद ओडिशा के बालासोर तट से टकराने की आशंका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी तटीय राज्यों पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। चक्रवाती तूफान यास के लैंडफॉल से पहले ओडिशा के भद्रक जिले के भामरा में तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। किसान आज इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। किसान दिल्ली समेत सभी धरना स्थलों पर काले झंडे लगाकर और सरकार के पुतले जलाकर विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत में कोरोना वायरस के प्रसार में अब गिरावट आई है। कोरोना के नए मामले घटने के साथ संक्रमण दर में भी कमी देखी गई है, मगर मौत के आंकड़े अब भी टेंशन दे रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,08,886 नए केस सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान करीब 4,172 लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,71,56,382 पार कर गए हैं। अब तक देश में 2,43,43,299 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक 3,11,421 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना से जूझ रहे भारत के लिए वैक्सीन के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। मॉडर्ना का कोविड-19 एक खुराक वाला टीका अगले साल भारत में उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए वह सिप्ला और अन्य भारतीय दवा कंपनियों से बातचीत कर रही है। साथ ही अमेरिका की ही फाइजर 2021 में ही 5 करोड़ टीके उपलब्ध कराने को तैयार है, मगर वह क्षतिपूर्ति सहित कुछ नियम की शर्तों में बड़ी छूट चाहती है। बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि मॉडर्ना ने भारतीय प्राधिकरणों को ये बताया है कि उसके पास 2021 में अमेरिका से भारत के लिए टीके का स्टॉक नहीं है। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज दोपहर बाद लगेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, अमेरिका, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 पर समाप्त होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके अलावा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ वक्त के लिए दिखेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सरकार कोरोना पीड़ितों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इस संबंध में किसी भी शिकायत के सामने आने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से मृत्यु पर शव परिवहन एवं ससम्मान अंतिम संस्कार की निःशुल्क व्यवस्था की है। उसकी निचले स्तर तक पालना और मॉनिटरिंग में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर का सामना करने की प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नदियों के किनारे मिल रही लाशों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगा, यमुना सहित पवित्र नदियों के किनारे लाशें दफनाई जा रही है, लाशें नदियों में बहाई जा रही है, इसका संज्ञान लेकर केंद्र सरकार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत एसओपी जारी करनी चाहिए। बारिश के मौसम में इन शवों से संक्रमण फैलने पर महामारी के और ज्यादा फैलने की आशंका हो सकती है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था तब वे कह रहे थे कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है। आज जब देश में वैक्सीन की कमी है तो उनका कहना है कि देश में पर्याप्त 1 करोड़ वैक्सीन है, लेकिन सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो 1 करोड़ वैक्सीन महज एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। 2 अप्रैल को देश भर में 42 लाख वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अब सिर्फ 16 लाख वैक्सीन ही प्रतिदिन लगाई जा रही है। देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ऐसे बयानों से आम जन में आक्रोश फैल रहा है। राजस्थान में एक बार फिर मनरेगा और ग्रामीण विकास योजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए श्रमिकों को राहत दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने मनरेगा और दूसरी योजनाओं पर ब्रेक लगाया था, लेकिन अब इन योजनाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यों को फिर से शुरू करेगी। प्रदेश में आज से 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग सकता है। राजस्थान में स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर में 1750 वैक्सीन डोज ही बची है, जबकि जिलों में भी वेस्टेज को हटाकर केवल 10,000 के आसपास डोज उपलब्ध है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक 18 से 44 आयु वर्ग सीरम के 14,94,750 वैक्सीन प्राप्त हुई। जिलों में अब तक 14,56,029 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में आज अधिकांश साइट्स पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों को अप्रैल महीने का वेतन आज मिल जाएगा। सरकार ने रोडवेज को बकाया वेतन के लिए 40 करोड़ की राशि जारी की है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज कर्मचारियों के लिए वेतन की राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। अप्रैल महीने का वेतन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। कोरोना काल में लोग बेजुबानों के लिए आगे आ रहे हैं। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा से प्रेरित होकर उनकी टीम के सदस्यों ने अपने एरिया में बेजुबानों को खाना खिलाया। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह पौंख, विश्वेंद्र सिंह, एडवोकेट प्रमोद सैनी पौंख ने बताया कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में बेजुबानों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। विधायक राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से रक्तदान शिविर का भी अभियान चलाया गया। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 166.86 अंकों की तेजी के साथ 50,804.39 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34 अंक ऊपर 15,242.50 के स्तर पर खुला। आज 1,513 शेयरों में तेजी आई, 254 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 53 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।